नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के और बातें ज़्यादा मत किया करो, क्योंकि सिवाय अल्लाह ताला के ज़िक्र के बहुत बातें करना दिल को सख्त कर देता है, और लोगों में सबसे ज़्यादा खुदा ताला से दूर वो शख्स ही हैं जिसका दिल सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में न जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन के रियायती औकात के दौरान बाजारों में अवामी हुजूम को कम करने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया व बल्दी कमिश्नर जितेश्वी पाटिल ने किया शहर का दौरा। वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 800 गाड़ियों को किया जब्त। रुकन असम्बली शकील आमिर ने अवामी नुमाइंदों से की मुलाकात। वो कोरोना से फौत होने वाले कायदीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। लॉकडाउन के दौरान भी शहर में अवाम की सहूलत के लिए तरक्याती काम जारी। डिवीजन 13 में मजलिसी कॉर्पोरेटर हारून खान के हाथों 37 लाख के तरक्याती कामों का आगाज। दवाखानों में सफाई को तरजीह दी जाए। टिफिन सेंटर, होटल्स पर सिर्फ पार्सल खिदमत। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से हिदायत जारी। लॉकडाउन में रोजगार का नया जरिया। ऑनलाइन खरीदी फरोख्त में हुआ जबरदस्त इजाफा। नौजवान के लिए खुले रोजगार के नए मौके। रुख करें तफसील की जानिब। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने काउंसलर दिगावत धूप सिंह नायक को पुरसा देकर हिम्मत जुटाई। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने आज काउंसलर दिगावत धूप सिंह नायक को पुरसा देते हुए हिम्मत अफजाई करके मजबूत कुव्वत अज़्म के साथ हालात का मुकाबला करने के मुतालिक हिम्मत जुटाकर नेक तौक़ात वाबिस्ता की। नौजवान हरकती क़ायद सैयद जावेद पावर टू सेव ह्यूमैनिटी तंजीम के निज़ामाबाद नायब सदर मुंतखब। शहर के मुतहरिक टीआरएस क़ायद समाजी खिदमत गुजार नौजवान सैयद जावेद, जो गुज़िश्ता कई सालों से अवाम खिदमत जज्बे के तहत अवाम की मदद करते हुए आ रहे हैं, और इनकी इसी खिदमत को देखते हुए पावर टू सेव ह्यूमन राइट्स तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने निज़ामाबाद में इस तंजीम के नायब सदर की हैसियत से मुंतखब किया, जिस पर सैयद जावेद ने इस तंजीम के कौमी व रियासती सदर व अरकान का शुक्रिया अदा किया और मुस्तक़बिल में भी इनके समाजी खिदमत जारी रखने का अज़्म किया। वाज़ह है कि सैयद जावेद की जानिब से साबिक़ में भी गुरबा में टेलरिंग मशीन्स, राशन की तकसीम व सरकारी स्कूल की फलाह के लिए कई खिदमत अंजाम दिए गए। शहर के नएगंज के तरकारी बाजार में कचरे के ढेर में आग लगने के सबब कुजा कॉलोनी इस्लामपुरे की अवाम मुतासिर। मुकामी मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने फायर ब्रिगेड से आग धुएं पर पा लिया गया काबू। गुज़िश्ता शब निज़ामाबाद के इलाका निज़ाम कॉलोनी में वाक़ई तरकारी गंज के पास कचरे के ढेर में आग लगने के सबब इससे मुतासिर इलाका खुजा कॉलोनी इस्लामपुरे में इसका धुआं दाखिल होने के सबब अवाम को इस धुएं के सबब सांस लेने में काफ़ी दिक्कत पेश आई। वहीं इसकी बो के सबब बच्चों को भी कैद तक हो गई, जिसकी इतला मिलने पर मुकामी मजलिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने फायर ब्रिगेड को इतला देते हुए आग पर काबू पा लिया गया और गंज के जिम्मेदार अफराद को इतला देते हुए मुस्तकबिल में इस तरह की हरकत के सबब अवाम को कई तिब्बी मसाइल होने की खतरे से वाकिफ करवाया। डिवीजन नंबर 13 में आज कई तरक्याती कामों का मजलिसी कॉर्पोरेटर हारून खान के हाथों इफ्तिताह। डिवीजन नंबर 13 के धर्मपुरी इलाके में आज एसटी सब प्लान से मंजूरा 20 लाख रुपए फंड से सीसी रोड की तामीरी कामों का आगाज मुकामी मजलिसी कॉर्पोरेटर हारून खान के हाथों अमल में आया। इलाके के अवाम की जानिब से इस रोड के तामीरी कामों का दायरा मुतालबे की तकमील पर नौजवानों ने हारून खान से ज़्यादा तशक्कुर करते हुए उन्हें शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए
तहनीत पेश की। इसके अलावा जनपल्ली गोदाम रोड इलाके में कारी हाशम सुलेमानी के मदरसे के नज़द 10 लाख रुपए फंड से बीटी सड़क के तामीरी कामों का भी हारून खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। 7 लाख रुपए फंड से धर्मपुर इलाके में वाटर पाइपलाइन के कामों के इफ्तिताह पर मुकामी नौजवानों ने मसरत का इजहार करते हुए हारून खान से ज़्यादा तशक्कुर किया। मजलिसी कॉर्पोरेटर हारून खान ने सिर्फ 1.5 साल अरसे में डिवीजन के तमाम इलाकों का अहाता करते हुए तरक्याती फंड के जरिए मुसलसल तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। सड़कें, ड्राइन, बरकी, पानी, सफाई जैसे बुनियादी सहूलतों के अलावा दूसरे कई इक़दाम की बाइस इलाके के अवाम हारून खान की मिसाली कारकर्दगी से मुतमईन नजर आ रही है। हारून खान ने इनके डिवीजन में तरक्याती फंड्स की मंजूरी पर सदर कुल हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, नकीब मिल्लत कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी, हबीब मिल्लत इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली के अलावा रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला, मेयर नीतू किरण, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल से इज़हार तशक्कुर किया और इस अज़्म का इज़हार भी किया कि डिवीजन 13 को शहर का मिसाली डिवीजन बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिवीज़न नंबर 13 में SC सब प्लान के तहत 20 लाख रुपए से CC रोड का आगाज़ अमल में आया है। वैसे ही गोदाम जन्नापल्ली एक्स रोड पे 10 लाख रुपए की लागत से BT रोड का आगाज़ अमल में आया है और 7 लाख रुपए की लागत से वाटर पाइपलाइन का काम भी अमल में आया है। मैं इस जहन में सर साहब का, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंचार्ज अहमद बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मेयर मैडम साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना वबा की तरफ से इस प्रोग्राम में कई अफराद आने वाले थे जो आ नहीं सके। लॉकडाउन की वजह से भी कई अफराद, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हमारे सिटी सदर शकील अहमद फाजिल साहब, ये सब आने वाले थे। वबा की वजह से कोई आ नहीं सके, इसलिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे डिवीज़न नंबर 13 की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह और जितने भी काम है, जितना हो सके जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। टोटल 37 लाख रुपए की लागत से आज काम अमल में आगाज़ हुआ है, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। रुकन असम्बली बीगाला की जानिब से मुफ्त खाने की तकसीम 16वीं दिन भी जोर शोर से जारी। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों और इनकी तीमारदारी करने वाले तकरीबन 1500 अफराद को मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम 16वीं दिन भी जोर शोर से जारी है। कोरोना वबा की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से ऐद करदा लॉकडाउन में निज़ामाबाद अर्बन MLA बीगाला की जानिब से 8 गाड़ियों का इंतजाम करके कोरोना वबा से मुतासर अशखास और इनकी खिदमत करने वाले अफराद के रहशगाह मुफ्त ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई जा रही हैं और इसके अलावा शहर के अहम तरीन इलाकों विनायक नगर, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, खलीलवाड़ी, हमालवाड़ी, कंटेश्वर, मालापल्ली, शांति नगर, पीला स्कूल, बाबन साहब पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी, वेंगल नगर कॉलोनी के पास 12 बजे ता 2 बजे के दरमियान मुफ्त खाने की 8 गाड़ियां पहुंचकर कोरोना वबा से मुतासरा और इनके अफराद खानदान मकानात पर खाने के पैकेट्स की तकसीम कर रही हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर पर कोरोना से मुतासर अफराद जो होम आइसोलेशन पर हैं और इनसे वाकिफियत रखने वाले शख्स सुबह 10 बजे तक 6 बजे शाम कॉल सेंटर नंबर पर 7207392708 और 7207392709 पर फोन करने पर उन्हें घर पर खाने की सरबराही अमल में लाई जा रही है। ब्लैक फंगस के 284 मरीज एक ही दिन कोठी हॉस्पिटल से रुजू। हॉस्पिटल में बेड्स की तादाद 200 कर दी गई। 90 मरीज जेर इलाज, 7 मरीज का ऑपरेशन। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केसेस की तादाद में इजाफे के बाद ब्लैक फंगस के नोडल सेंटर कोटी के NET हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की तादाद को बढ़ाकर 200 कर दिया गया। जुमेरात के दिन 284 ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की अलामतें रखने वाले हॉस्पिटल से रुजू हुए, जिनमें 39 अफराद को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। माबाकी मुतासिरीन में ब्लैक फंगस की अलामतें होने के बावजूद चंद मरीज कोरोना से मुतासिर थे। चंद लोग कोरोना से सेहतियाब होने के बावजूद RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ना रखने की वजह से उन्हें शरीक नहीं किया गया। बहुत कम अलामतें रखने वालों को अदवियात तजवीज़ की गई हैं। फिलहाल ENT हॉस्पिटल में
90 मरीज ज़र इलाज है, जिनमें 7 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। इब्तिदा में ENT हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस मरीजों के लिए 30 बेड्स मुख्तस किए गए। केसेस की तादाद में इजाफे को देखते हुए 50 फिर 100 के बाद बेड्स की तादाद 200 तक बढ़ा दी गई है। जुमेरात के रोज एक साथ 284 ब्लैक फंगस के मुश्तबा मरीज ENT हॉस्पिटल को पहुंचने से हॉस्पिटल का अहाता मरीजों और इनके रिश्तेदारों से भर गया था। इनमें चंद लोग कोरोना से मुतासिर थे तो चंद लोगों के पास कोरोना से सेहतियाब होने के बाद RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ना होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में शरीक नहीं किया। चंद लोगों को मजीद चंद टेस्टों के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना में ताहाल 55 लाख 2,000 अफराद का कोरोना टीके से इस्तेफादा। 44 लाख 5,000 को पहला टीका, 10 लाख 7,000 अफराद को दूसरी खुराक। रियासत तेलंगाना में ताहाल 55 लाख 2,000 अफराद को कोरोना वायरस का टीका दिया जा चुका है। तफसीलात के मुताबिक 44 लाख 5,000 अफराद ने कोरोना वायरस टीके की पहली खुराक हासिल की है, जबकि 10 लाख 7,000 अफराद ने दूसरी खुराक भी हासिल कर ली है। 16 ऐसे अफराद ने कोरोना वायरस की टीका लिया है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जबकि 25 लाख ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्र 45 से 60 साल के दरमियान है और टीका हासिल कर चुके हैं। तेलंगाना में दिए गए टीकों के सिलसिले में ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में 48 लाख को कोविशील्ड टीके दिए गए, जबकि 7.2 लाख को वैक्सीन दी जा चुकी है। रियासत में जुमला 646 मराकज़ पर टीका अंदाजी की जाए, जिनमें 546 सरकारी टीका अंदाजी मराकज़ है, जबकि 100 खानगी मराकज़ पर टीका अंदाजी का अमल जारी है। बताया जाता है कि टीका अंदाजी की अब तक की मुहिम में रियासत भर में 22 लाख 6,000 मर्दों ने टीका अंदाजी में हिस्सा लिया है, जबकि 21.8 लाख खवातीन ने टीका हासिल कर लिया है। रियासत तेलंगाना में टीके की किल्लत के सबब बेशतर सरकारी टीका अंदाजी बंद रखे जाने की शिकायत के सिलसिले में कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुमकिना हद तक टीका अंदाजी मुहिम को तेज करने की कोशिश की जाएगी और खानगी दवाखानों में भी टीके की अदम मौजूदगी के सबब टीके के हुसूल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के टीके मनफी असरात और इससे मुबीना तौर पर होने वाले रिएक्शन के सिलसिले में रियासती महकमा सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना में जिन लोगों ने टीका लिया है इनमें मजमूई एतबार से सिर्फ 0.008% को ही रिएक्शन का सामना करना पड़ा है। खवातीन बच्चों ज़ईफों का ख्याल रखें, मरकज का मशवरा। कोरोना वबा की दूसरी लहर से लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मरकजी हुकूमत ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबाइल और दीगर कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ जराइम के वाक़यात की रोकथाम के लिए तरजीही इक़दाम करने को कहा है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा कि वो इन तबक़ात के लोगों का ख्याल रखे ताकि इनके साथ नाइंसाफ़ी या कोई जुर्म और धोखाधड़ी वगैरह ना हो। इसी दौरान यतीम बच्चों का खास ख्याल रखने और बुजुर्ग शहरियों की अदवियात और हिफाजत की ज़रूरियात पर भी तवज्जो देने को कहा गया है। इसके लिए रियासतों से ये भी कहा गया है कि वो पुलिस एहलकारों को इन तबकों की ज़रूरियात के लिए हसास बनाएं और मुतालिका महकमों के साथ हम आहंगी कायम करें। जिला कामारेड्डी दोमाकुंडा मंडल के मुकाम पर सर्किल इंस्पेक्टर राजेश्वर गौड़ ने पेद्दा मल्लारेड्डी यूटर्न के पास एम्बारों के हमरा मोटर गाड़ियों की तनखी अमल में लाई। जिला कामारेड्डी दोमाकुंडा मंडल के मुकाम पर सर्किल इंस्पेक्टर राजेश्वर गौड़ ने एम्बारो अंजनेलू के हमरा पेद्दा मल्लारेड्डी यूटर्न के पास मोटर गाड़ियों की तनखी अमल में लाते हुए बताया कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफे की पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन से मुतालिक शराइत पर अवाम यकीनी तौर पर अमल करने का इजहार किया। अवाम लॉकडाउन में अपने घरों में महफूज रहें, बिला जरूरत बाहर ना निकले। अगर कोई इमरजेंसी की सूरत में ही बाहर आने पर कोरोना प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने और इस तरह से बगैर मास्क के नजर आने वाले शख्स पर फौरी तौर पर कार्रवाई करके जुर्माना आयद करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर एएसआई उमेश, पुलिस मुलाजिमीन दीगर मौजूद थे। ప్రభుత్వం మనకు లాక్డౌన్ విధించడం జరిగింది। ఇదివరకు నేను పత్రికల ప్రకారం కూడా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా ప్రజలందరికీ నేను విన్నవించుకున్నాను, దయచేసి మీరు 6 గంటల నుంచి 10 గంటల లోపు ఏదైనా షాపింగ్ ఉంటే షాపింగ్ కోవిడ్ నిబంధనలను పాటిస్తూ చేసుకోండి।
ఆ టైంలో కూడా అనవసరంగా రోడ్ల మీకు రాకండి దయచేసి. తర్వాత ఈ 10 తర్వాత ఎవరు కూడా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బయటకు రావద్దండి దయచేసి. అత్యవసర పరిస్థితులు అంటే ఏదన్నా మెడికల్ విషయంలో కానీ ఈ అగ్రికల్చర్ విషయంలో కానీ తప్ప మిగతా అనవసరంగా రోడ్ల మీద రాకండి. అస్తే కానీ వాహనాలను సీజ్ చేస్తాము, వాళ్ళ మీద కేసులు కూడా చేస్తాము. దయచేసి మీరు ఈ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను పాటించండి. లేనట్లయితే మీ మీద కేసులు చేసి కోర్టు పంపించాల్సి వస్తుంది. దయచేసి మీరు పాటించండి. ధన్యవాదాలు. मजीद 143 अफराद कोरोना से मुतासिर। जिले और शहर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक ताहाल जिला निज़ामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 34,586 तक पहुँच चुकी है। जुमे के रोज़ 143 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। निज़ामाबाद शहर में और ज़िले में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में कमी वाक़ई होने से अवाम में राहत का इज़हार किया जा रहा है। सेहत आमा की जानिब से मुतासरीन को इलाज फराहम करने और इस मुहलिक मर्ज़ को फैलने से रोकने के लिए काबिल ज़िक्र इक़दामात किए जा रहे हैं। ज़िले के सरकारी और खानगी दवाखानों में मुतासरीन को बेहतर इलाज दस्तियाब हो रहा है। खानगी दवाखाने में मरीजों को ऑक्सीजन और इंजेक्शन की किल्लत पाई जा रही है, जिससे मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निज़ामाबाद शहर में केस में कमी वाक़ई हुई है और अमवात का सिलसिला भी थम गया है। बोधन आरडीओ राजेश्वर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर की हमरा कोरोना वबा के कहर को रोकने से मुतालिक एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। बोधन आरडीओ राजेश्वर राव ने म्यूनिसिपल कमिश्नर रामलिंगम की हमरा कोरोना वबा के कहर को रोकने के मकसद के तहत एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए बताया कि मुकामी अवाम में कोरोना वबा से मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाने के अलावा इस वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की मुतालिक तफसीलात भी फराहम करने का इज़हार किया। बोधन डेली मार्केट को जूनियर कॉलेज ग्राउंड में क़याम अमल में लाते हुए शक्कर नगर के मटन व चिकन मार्केट को शक्कर नगर ग्राउंड में 2 इतवार को मुनाकिद करने के ताल्लुक से म्युनिसिपल अहदेदारान को हिदायत जारी करते हुए बताया कि मुनाकिद होने वाले घर घर सर्वे में मुकामी सरपंच की जानिब से भरपूर मदद फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में बोधन इमारो गफ्फार, फ्लो लीडर राधा कृष्णा, काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर व दीगर ने शिरकत की। ఇట్లాంటివి కాకుండా మనకి ఇచ్చేది ఏంటంటే డాక్సిసైక్లిన్ అనేది ఒకటి ఇస్తుంది. డాక్సిసైక్లిన్ అని ఒక 150 mg ఉన్నటువంటి టాబ్లెట్ మనం ఇస్తున్నాం. ఇది అంటే లాంగ్ రన్లో ఈ డాక్సిసైక్లిన్ ఎక్కడ వేస్తుంటే పాత రోజుల్లో ఇది ఎలుకల మందు, పాత రోజుల్లో ఎలుకల మందు అంటే ఈ డాక్సిసైక్లిన్ అంటే మనకి యాంటీబయాటిక్ మరియు ఈ యొక్క వైరస్ కు ప్రివెంట్ చేస్తుంది. कोरोना की वजह ऑनलाइन खरीदी में जबरदस्त इजाफा। 49% अवाम के होम डिलीवरी को तरजीह। 31% अवाम का मार्केट्स और मॉल से इस्तेफादा। लोकल सर्किल्स के सर्वे में इंकशाफ। मुल्क में कोरोना बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाने के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अहमियत में जबरदस्त इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता एक साल फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के अलावा दूसरे ऐप्स के जरिए खरीदारी में जबरदस्त इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता चंद माह से लोकल मार्केट, रिटेल स्टोर्स और मॉल्स को जाने की सूरत हाल न होने की वजह अवाम की अक्सरियत अपने ज़रूरियात के अशिया ई कॉमर्स ऐप के जरिए ऑर्डर कर रहे हैं। कोरोना वबा की शिद्दत में इजाफा होने और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों लॉकडाउन और दूसरी तहदीदात आयद होने के बाद अवाम घरों तक महदूद हो गए। एहतियाती इक़दामात के तौर पर घरों से बाहर निकलकर अशिया ज़रूरिया खरीदने को तरजीह नहीं दे रहे हैं। लोकल सर्किल्स की जानिब से किए गए सर्वे में इनका इंकशाफ हुआ है। मुल्क के 358 अजला के 1,30,000 सारिफिन की राय हासिल करने के बाद लोकल सर्किल्स ने अपने सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ऐप्स के जरिए शॉपिंग करने के लिए 49% अवाम ने तरजीह दी है। सर्वे रिपोर्ट में इसका इंकशाफ हुआ है। मॉल्स, मार्केट्स, मुकामी रिटेल शॉप से अशिया खरीदने के लिए 31% अवाम ने दिलचस्पी दिखाई है।
होम डिलीवरी के ऑफर देने वाले रिटेल शॉप्स अशिया खरीदने के लिए 18% अवाम ने अहमियत दी है। सर्वे में सार्फिन ने बताया कि गुज़िश्ता एक साल से 75% अशिया जरूरी की खरीदारी के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को तरजीह देने का 25% अवाम ने इतराफ किया है। जिला कामारेड्डी रामारेड्डी मंडल के मुकाम पर सर्किल इंस्पेक्टर के ज़ेर निगरानी में पुलिस मुलाजमिन ने मोटर गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाई। जिला कामारेड्डी रामारेड्डी मंडल के मुकाम पर आज सर्किल इंस्पेक्टर भुवनेश्वर राव की ज़ेर निगरानी में पुलिस मुलाजमिन ने मोटर गाड़ियों की तलाश लेते हुए बताया कि लॉकडाउन की कवायद पर सख्ती के साथ अमल करें। दुकानात और होटल सुबह 10 बजे से कब्ल बंद कर दें और 10 बजे के बाद बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ गाड़ियों को जब्त कर लिए जाने का इज़हार किया। मुकामी अवाम से अपील की कि लॉकडाउन पर अमल करें और सुबह 6 ता 10 बजे तक नरमी वाले वक्त में भी गैर जरूरी बाहर ना निकले। नरमी के औकात में भी घर से एक फर्द मुकम्मल तदाबीर इख्तियार करते हुए बाहर निकले और अपना काम मुकम्मल करते ही फौरी घर वापस हो जाए। और इन्होंने मज़ीद बताया कि मास्क का इस्तेमाल न करने वाले अफराद पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना आयद करने का इंकशाफ किया। ఈ యాజమాన్య షాపు అధికారులకు తెలియజేయనదేమనగా ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా మాస్క్ ధరించండి. అదేవిధంగా షాపుల ముందు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి దూరం ఉండడానికి వాళ్ళకి ఒక గుర్తులు ఏర్పాటు చేయాలి. గుమిగూడే ప్రదేశాలలో తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. మార్కెట్లు కానీ షాపులు కానీ పెట్రోల్ బంకులు కానీ తదితర వస్తువులు తీసుకునేటప్పుడు ఈ కోవిడ్ నిబంధనలను పాటించాలని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా అకారణంగా కానీ ఎవరైనా చేసినట్టయితే చట్టపరీత్యా చర్య తీసుకోబడును. అనవసరంగా వాహనాలను రోడ్డుపైకి తీసుకొచ్చేసి తిరిగినట్లయితే హెల్మెట్ లేకుండా మాస్కులు जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चर टीम ने कोटगिर पुलिस स्टेशन के हाथी में वाक़ई पोतंगल व दीगर मुकामात पर मौजूद अवाम को लॉकडाउन व कोविड से मुतालिक शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चर टीम के ज़ेर निगरानी में लॉकडाउन व कोविड पर मुबनी उसूल व ज़वाबित को मुकामी अवाम में वाकिफियत करवाने के मकसद के तहत कोटगिर पुलिस स्टेशन के हातिमी वाक़ई पोतंगल व दीगर मुकामात पर मौजूद अवाम को शौर बेदारी अमल में लाते हुए बताया कि हर रोज सुबह 6 ता 10 बजे तक जरूरी अशिया की खरीदारी करने के लिए बाहर निकले, वरना घर पर महफूज रहने के ताल्लुक से कहते हुए कहा कि तमाम अवाम मास्क का इस्तेमाल यकीनी तौर पर करते हुए सोशल डिस्टेंस पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर हर रोज सैनिटाइजर से हाथों को साफ करें। और इसी तरह से अगर किसी को कोरोना वबा की अलामत महसूस होने पर फौरी तौर पर करीब में वाक़ई हॉस्पिटल से रुजू होकर डॉक्टर से तशख़ीस करवा के इनके सलाह मशवरे के मुताबिक हथियात का इस्तेमाल करे और हर एक फर्द कोरोना टीके से इस्तेफादा हासिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कोटगिर पुलिस स्टेशन SI रविंदर, AMC कोटगिर चेयरमैन गंगाधर, पतंगल सरपंच शंकर, पुलिस मुलाजमिन व दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा हल्के असेंबली TRS पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने पोचाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल को 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स किया हवाले। बांसवाड़ा हल्के असेंबली TRS पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने पोचाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल को 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स हवाले करते हुए कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में बतदरीज इजाफे के पेश नज़र हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी कायदीन कारकुनान मुहल्लिक वबा से फौत होने पर इनका खानदान की हर मुमकिन मदद करने का तयक़ुन देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम के अहकामात के मुताबिक एरिया हॉस्पिटल को 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स हवाले किया गया और अवाम रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करके अपनी कीमती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ज़िला रैयतु सदर अंजी रेड्डी, मजलिस बल्दिया संगम चेयरमैन गंगाधर, मार्केट कमेटी चेयरमैन बालाकृष्णा, कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर श्रीधर, TRS पार्टी कायदीन एजाज गोपाल रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। 10 కాన్సంట్రేటర్లు డొనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। బాన్స్వాడ ఏరియా హాస్పిటల్లో దానికి మొత్తం ఈ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి అది కూడా మొత్తం 100 పడకలకు కూడా పైప్ లైన్ కూడా పూర్తయింది। త్వరలోనే ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా మన బాన్స్వాడ ఏరియా హాస్పిటల్కి వస్తుందని చెప్పేసి మొన్ననే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది। మాతా శిశు ఆసుపత్రి కూడా ఉంది, అది కూడా తొందరలోనే ప్రారంభించుకొని దాన్ని కూడా ఆక్సిజన్ ప్లాంట్
निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजूरी गोवर्धन ने मौजा जलालपुर सरपंच साई प्रसाद के सानह इर्तिहाल पर इनके अफराद खानदान को दिया पुरसा। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजूरी गोवर्धन ने मौजा जलालपुर सरपंच साई प्रसाद के अचानक इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि जलालपुर देहात में एक अच्छी नौजवान कायद को खो देने पर अफसोस का इजहार करके इनके अफराद खानदान को पुरसा देते हुए इनके हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मंडल टीआरएस कायदीन प्रेमदास नायक, गंगा रेड्डी मंडल पार्टी सदर संतोष व दीगर ने शिरकत की। बोधन एसीपी रामाराव के ज़ेर निगरानी में पुलिस मुलाजमिन ने मनसूबाबंदी के तहत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया। बोधन एसीपी रामाराव की ज़ेर निगरानी में पुलिस मुलाजमिन ने मनसूबाबंदी के तहत शहर के आजनपल्ली, शकर नगर, पोस्ट ऑफिस, रकासपेट पर बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाकर दीगर मुकामात पर वाक़ई शॉप को बंद करवाते हुए लॉकडाउन के दौरान इजाज़त न होने वाली गाड़ियों को जब्त किया। और इसी मौके पर एसीपी रामाराव ने अम्बेडकर चौरास्ते के पास धूप की तमाज़त से परेशान हाल मुसाफिर को पानी देकर दरख्त के साए में बिठाकर राहत फराहम की। कहा कि अवाम 6 से 10 बजे तक ज़रूरी कामों को निपटाकर फौरी तौर पर घर वापस होने इंकशाफ किया। इस बाइक रैली में सीआई रमन, अशोक रेड्डी, एसआई मोहन राव, गोविंद और दीगर मौजूद थे। పాటించాలి నియమాలను పాటించేసి ఒకరి నుంచి ఒకరికి యాప్ జరగకుండా అందరూ కూడా దీనికి సహకరించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను। బైక్ ర్యాలీ అంటే ఇప్పుడు కార్ల మీద తిరుగుతున్నాము, అది ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ మెయిన్ రోడ్ల మీద ఉంటుంది। ఈ బైకుల మీద తిరిగితే కొద్దిగా గల్లీలలో కూడా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో బైక్ ర్యాలీ। అంటే ఈ రోజు నుంచి ఎటువంటి ఈ రోజు సేమ్ డైలీ కూడా ఖచ్చితంగా మా రామని సిఐ కానీ మా డివిజన్లో ఉన్న సిఐలకు ఎస్ఐలు చెప్పడం ఏంటంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో కూడా పనిచేయండి, అందరూ కానిస్టేబుల్ కూర్చోబెట్టుకుని గల్లీలలో కూడా తిరగాలి। మెయిన్ రోడ్లలో పెట్రోల్ కార్లు అండ్ మొబైల్స్ తిరుగుతాయి, వీళ్ళు కూడా గల్లీలలో తిరగాలనే ఉద్దేశంతో అందరికీ తెలవాలనే ఉద్దేశంతో दवाखानों में साफ सफाई को तरजीह दी जाए। टिफिन सेंटर और होटल्स में सिर्फ पार्सल खिदमात के लिए ओहदेदार इक़दामात रूबे अमल में आए, जिला कलेक्टर की हिदायत। लॉकडाउन पर अमल आवारी के सिलसिले में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुतालिका ओहदेदारों के साथ सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए मुतअद्दिद अहकामात जारी किए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि टिफिन सेंटर्स, चाय खानों, ठेला बंडी के टिफिन होटल्स पर हफ्ते के रोज से सिर्फ पार्सल सर्विस के जरिए खिदमात अंजाम दही के अलावा सरकारी और खानगी दवाखानों में हर दिन मुकम्मल साफ सफाई, किसी भी मुकाम पर कचरा और गंदगी नजर नहीं आना, बाथरूम और बैतुल खला को साफ और शफाफ रखना, नाकारा फर्नीचर को निकाल देना चाहिए, पीने का पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहम की जाए। दुकानात और दीगर मुकामात पर अवाम के समाजी फासले पर अमल आवारी को यकीनी बनाने, इसकी खिलाफ वर्जी पर दुकानों को मुहर बंद करने की हिदायत दी। कोरोना वायरस के बायस नवीपेट की बकरा मार्केट की इजाज़त नहीं है। 10 बजे दिन के बाद शनाख्ती कार्ड रखने वालों के मासवा व दीगर को सड़कों पर घूमने की इजाज़त नहीं। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। तरकारी मार्केट में हुजूम को कम करने के तहत जुमे के रोज़ से मुकामी ITI ग्राउंड पर आर्जी तौर पर तरकारी मार्केट क़ायम किया गया। इतवार के रोज़ मुकाम की शनाख्त के बाद मज़ीद मार्केट क़ायम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इस खुसूस में आवाम से इस्तिफ़ादा करने की अपील की। इस सेल कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, मेडिकल एंड हेल्थ के ओहदेदारों, प्रेसिडेंट्स, RDOs के अलावा दीगर ओहदेदार ने शिरकत की। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने का वज़ीर आला तेलंगाना का हुक्म। वज़ीर आला KCR ने DGP, तमाम अजला के कलेक्टर्स और पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वो लॉकडाउन से मुतालिक रहनुमाना खतूत और पाबंदियों पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाएं। जैसा कि हुकूमत ने रियासत को होने वाले भारी रेवेन्यू खसारे की परवाह किए बगैर अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र रियासत में लॉकडाउन को नाफिज किया है। वज़ीर आला ने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अगले हफ्ते या 10 दिन में धान की खरीदारी के प्रोग्राम में तेज़ी लाएं, क्योंकि रोहिणी कार्टेक की आमद के साथ ही रियासत में शदीद गर्मी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। वज़ीर आला वरंगल से रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, महकमा सेहत के सेक्रेटरी राजीव के साथ रियासती DGP महेंद्र रेड्डी, जिला कलेक्टर्स, कमिश्नर पुलिस, जिला SP और महकमा सेहत के ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि रियासती खजाने को नुकसान की परवाह किए बगैर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें।
वज़ीर आला ने कहा कि अवाम के सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को अहमियत दी जाए और रियासत भर में लॉकडाउन के क़वाइद सख्ती के साथ नाफिज किए जाए। इन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस और ज़िला कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। इन्होंने कहा कि 4 घंटों तक नरमी के मासवा बाकी 20 घंटों तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाए। इन्होंने कहा कि अहम खिदमात के अलावा पास होल्डर्स को छोड़कर किसी और को निकलने की इजाज़त ना दी जाए। वज़ीर आला ने कहा कि लॉकडाउन के निफाज के बाद कोरोना वायरस के वाक़यात में कमी हुई है। अद्वियात, इंजेक्शन, दवाखानों, बिस्तर दस्तियाबी सुबह 10 बजे के बाद अवाम सड़कों पर नजर आ रही है, जो कि कोरोना की रोकथाम के लिए दुरुस्त नहीं है। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से आयद करदा उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त तरीन कार्रवाई करने का जिला कलेक्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिका ने किया इंकशाफ। लॉकडाउन के कवायद पर सख्ती के साथ अमल करने के मुतालिक सीएम KCR की जानिब से फ्राहम करदा अहकामात के मुताबिक जिला कलेक्टर, कमिश्नर पुलिस, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, RDO दीगर ने गांधी चौक, वीकली मार्केट, किला रोड, देवी रोड, वर्नी रोड व दीगर मुकामात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम भीड़ भाड़ को कम करने के लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात पर बहस व मुबाहिसा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन आयद करते हुए सुबह 6 ता 10 बजे तक अवाम दीगर अशिया की खरीदारी के लिए छूट देने पर मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम का ज़्यादा हुजूम नजर आने पर कोरोना वायरस में मज़ीद इजाफा होने के पेश नज़र चंद मार्केट को आर्जी तौर पर क़याम अमल में लाया जा रहा है और इसी तरह टिफिन सेंटर व होटल में इडली खाने के लिए अवाम बगैर मास्क के दाखिल होकर समाजी फासले की खिलाफ वर्जी करने पर इम्तनाअ करते हुए सिर्फ पार्सल को इजाज़त देने का इंकशाफ किया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिके के हमरा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मोटर गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिके के हमरा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मोटर गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन के उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंतबाह देते हुए कहा कि अवाम मुक़र्रर करदा लॉकडाउन के तहत सुबह 6 ता 10 बजे तक ज़रूरी अशिया खरीद कर ले और 10 बजे के बाद नजर आने वाली मोटरसाइकिल को जब्त किया जाएगा और किसी को इमरजेंसी की सूरत में ही बाहर आए, बिला वजह बाहर नजर आने पर गाड़ियों को सीज करके क्रिमिनल केस दर्ज करने का इंकशाफ किया। మార్నింగ్ 6 to 10 ఏదైతే ఉందో మార్నింగ్ 6 to 10 అనేది మనకు అంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో 10 తర్వాత లాక్డౌన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అమలవుతుంది మనకు। దానివల్ల మనకు చూస్తున్నాం ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అనేది చాలా వరకు అంటే మనం తీసుకున్న డిఫరెంట్ మెజర్స్ వల్ల లాక్డౌన్ కావచ్చు, డోర్ టు డోర్ సర్వే కావచ్చు, పబ్లిక్ కూడా చాలా వరకు జాగ్రత్త తీసుకోవడం వల్ల మన ఇన్ఫెక్షన్ రేటు డ్రాస్టికల్గా ఒకప్పుడు 25% ఉన్నది మనకు నిన్న 10 to 12 మధ్యలో వచ్చేస్తుంది। అంటే ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అనేది చాలా వరకు మనకు తగ్గింది। అయితే ఇది 30th వరకు మనం ఇదే విధంగా కొనసాగితే మనకు ఈ సెకండ్ వేవ్ నుంచి మనం బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది। సో అందుకు ఈరోజు ముఖ్యంగా 6 to 10 ఏదైతే క్రూషియల్ పీరియడ్ ఉందో ఆ 6 to 10లో కూడా ప్రజలు బయటకు వచ్చినప్పటికీ కూడా అది మార్కెట్ల దగ్గర కావచ్చు, అంటే వెజిటబుల్ మార్కెట్ కావచ్చు, నాన్ వెజ్ మార్కెట్ కావచ్చు, షాపింగ్ మాల్స్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే తప్పకుండా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఈరోజు సిపి గారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటికి పబ్లిక్ మూవ్మెంట్ ఉండకూడదు ఎక్సెప్ట్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్। దానికోసం గట్టిగా పకడ్బందీ చేస్తున్నాము। చాలా వరకు వెహికల్స్ కూడా ప్రతిరోజు సీజ్ చేయడం జరుగుతున్నది, కేసెస్ కూడా నమోదు బుక్ చేయడం జరుగుతున్నది। సో పబ్లిక్కి నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే దయచేసి మీరు బిజినెస్, మీ వర్క్, మీ షాపింగ్ 9:30, 9:40 వరకు క్లోజ్ చేసి 10 లోపల మీరు ఇంటికి వెళ్ళాల్సింది। ఆఫ్టర్ 10 బయట కనిపిస్తే ప్రతి వెహికల్ చెక్ చేస్తాము, ప్రతి వ్యక్తికి ఎందుకు బయట తిరుగుతున్నాడో చెక్ చేస్తాము, అవసరం ఉంటే కేసు పెడతాము, బండి సీజ్ చేస్తాము, చాలా గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకుంటాము। దయచేసి అందరు బాధ్యత తీసుకోవాలి। ఈ మా జిల్లాలో కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్లు జిల్లాలో ఇప్పుడు 25% నుంచి చాలా తగ్గింది, ఆల్మోస్ట్ 10% వరకు మన పర్సెంటేజ్ తగ్గింది। ఇంకా ఇది మనం 0 తీసుకురావాలి, దానికోసం అందరు కలిసి పని చేస్తున్నాము। लॉकडाउन में छूट के दौरान अवाम भीड़ को कम करने से मुतालिक एहतियाती इक़दामात पर अमल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को जिला कलेक्टर ने हिदायत जारी की। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में वाक़े चैम्बर में पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि लॉकडाउन को सख्ती के साथ रूबे अमल में लाने के मुतालिक लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक बहस व मुबाहिसा करते हुए बताया कि जिले में कोरोना वायरस
के मर्ज में कमी आ रही है। हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तरकारियां फरोख्त करने के मुकामात पर भीड़ को कम करने के लिए आर्जी तौर पर चंद मार्केट का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से म्यूनसिपल कमिश्नर मार्केटिंग अहदेदारान अहकामात सादिर करते बताया कि गोदाम रोड वीकली मार्केट में तरकारी फरोख्त करने वाले कारोबारी अफराद रैतु बाजार में तरकारियां फरोख्त करने से मुतालिक कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन के रियायती औकात के दौरान बाजारों में अवामी हुजूम को कम करने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया व बल्दी कमिश्नर जितेश्वी पाटिल ने किया शहर का दौरा। वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 800 गाड़ियों को किया जब्त। रुकने असम्बली शकील आमिर ने अवामी नुमाइंदों से की मुलाकात। वो कोरोना से फौत होने वाले कायदीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। लॉकडाउन के दौरान भी शहर में अवाम की सहूलत के लिए तरक्याती काम जारी। डिवीजन 13 में मजलिसी कॉर्पोरेटर हारून खान के हाथों 37 लाख के तरक्याती कामों का आगाज। दवाखानों में सफाई को तरजीह दी जाए। टिफिन सेंटर, होटल्स पर सिर्फ पार्सल खिदमत। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से हिदायत जारी। लॉकडाउन में रोजगार का नया जरिया। ऑनलाइन खरीदी फरोख्त में हुआ जबरदस्त इजाफा। नौजवान के लिए खुले रोजगार के नए मौके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।